बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सब की बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो आज की वीडियो में जो है हम सीखेंगे। तो ये आप अच्छे तरीके से सीखिएगा और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में इन सब चीज़ों की जो है वो बहुत नीड होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए हम सबसे पहले समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो है इसको बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज़। ये हमने लिखा सी के बराबर और परपेंडिकुलर हमने लिखा स्मॉल ए के बराबर और ये स्मॉल सी है। और ये जो है यहाँ पर ए से लेके सी जो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है उसको मैंने कहा बेस, और बेस को हम डिनोट करेंगे स्मॉल बी से। तो स्मॉल सी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, और ये कैपिटल ए बी सी, ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल को जो है वो नाम दिए। तो हाइपोटेन्यूज सी के बराबर, स्मॉल सी के बराबर, परपेंडिकुलर स्मॉल ए के बराबर और बेस स्मॉल बी के बराबर, ये थीटा बन रहा है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये मैंने थीटा इसको यहाँ पर नाम दे दिया। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम पिछली क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें, इसमें साइन थीटा जो है ये आपको याद करना है, बहुत अच्छे तरीके से जहन नशी कर लेनी है ये सारी चीज़ें। साइन थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो है वो ए से डिनोट किया है और हाइपोटेन्यूज सी से डिनोट किया है, ठीक है। उसके आगे मैंने लिखा है वाई अपॉन आर। साइन थीटा बराबर है ए अपॉन सी के, लेकिन अगर यूनिट सर्कल की बात की जाए तो ये बराबर होगा वाई अपॉन आर के। वो कैसे? देखें, ये वाली डायग्राम देखें, ये यूनिट सर्कल, ठीक है। यूनिट सर्कल के ज़रिए से हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है। तो यूनिट सर्कल में हम किस तरह से सीखेंगे, ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है। इसके एक क्वाड्रेंट के अंदर मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना ली। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, सर्कल को ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया। तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ किया है छोटा सा, ठीक है। ये थीटा है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये इसका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बराबर होता है ए के, ठीक है। यहाँ पर मैंने ए लिखा, ठीक। और ये है बेस, तो बेस बराबर होता है बी के, तो मैंने यहाँ पर बी लिखा, ठीक। और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बराबर होता है सी के। सर्कल की बात हो रही है, यूनिट सर्कल की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ये बी जो है हमने एक्स के बराबर लिखा। क्यों बी जो है वो एक्स के बराबर क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये जो बेस बन रही है ये एक्स एक्सिस पर बन रही है। ये वाले जो है ये एक्स एक्सिस है ना, हमने ग्राफ में पढ़ा था कि ये जो है एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पर ये देखें तो ये एक्स एक्सिस पर बन रही है, तो एक्स बी को जो है वो मैंने एक्स के बराबर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास। तो ये देखें, ये सीधी लाइन जा रही है, ये है वाई एक्सिस। तो ये वाला जो ए जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस पर बन रहा है, इसलिए मैंने ए को बराबर लिखा वाई के, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज है सी। अब यहाँ पर देखें तो ये रेडियस, ये पॉइंट किसी भी सर्कल के किसी एक पॉइंट को जब एक लाइन जो है वो छूती है तो वो उसका रेडियस होता है। तो रेडियस यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमने बनाया ये हाइपोटेन्यूज था सी के बराबर, तो ये इसका रेडियस है, इसलिए हमने सी को बराबर लिखा आर के। क्योंकि सर्कल की बात हो रही है, सर्कल के अंदर हमने इस तरह से ये बनाया, तो ये जो है ये पॉइंट, ये जो छू रही है ये वाली लाइन इस पॉइंट को छू रही है, सर्कल के एक पॉइंट को छूती है, तो ये क्या होता है इसका रेडियस। तो यहाँ पर सी जो है वो रेडियस के बराबर है, मतलब कि आर के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर यूनिट सर्कल में हम लिखेंगे साइन थीटा जो है वो बराबर है वाई अपॉन आर के, क्योंकि ए जो है यहाँ पर, ये देखें ए जो है यहाँ पर किसके बराबर है, वाई के बराबर, तो मैंने लिखा वाई, ठीक है। और सी जो है वो किसके बराबर है, आर के बराबर, तो हमने सी की जगह क्या लिख दिया, आर। साइन थीटा बराबर है ए अपॉन सी के,
ठीक है, a अपॉन सी के, ये भी याद रख लीजिएगा आप, लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें याद रख लें ये भी काफ़ी है। तो साइन थीटा जो बराबर है a अपॉन सी के, और यूनिट सर्कल में बात की जाए तो वो y अपॉन आर के बराबर है साइन थीटा। ठीक है, अच्छा जी आगे चलेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अब बेस हमें पता है, उसको डिनोट करते हैं b से, और हाइपोटेन्यूज को हम डिनोट करते हैं c से। यूनिट सर्कल की बात की जाए तो b बराबर है हमारे पास x के और c बराबर हमारे पास r के। ठीक है, ये यूनिट सर्कल में हम इस तरह से लिखेंगे, और अगर यूनिट सर्कल की बात नहीं हो रही तो हम ये इस तरह से लिखेंगे। अच्छा जी, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर डिनोट करते हैं a से, और बेस जो है वो b से। यूनिट सर्कल में हम करेंगे y अपॉन एक्स, टेन थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, y अपॉन एक्स के। अच्छा जी, उसके बाद होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के। तो c अपॉन a, हाइपोटेन्यूज बराबर है c के, और जो है परपेंडिकुलर बराबर है a के। यूनिट सर्कल में r अपॉन y, क्योंकि c बराबर है r के और a बराबर है y के यूनिट सर्कल में। फिर होता है सेक थीटा, नंबर 5 सेक थीटा होता है, वो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। हाइपोटेन्यूज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल c से, और बेस को हम स्मॉल b से। यूनिट सर्कल में बराबर होगा ये c अपॉन b जो है वो बराबर होगा, सॉरी सेक थीटा बराबर होगा r अपॉन एक्स के यूनिट सर्कल में। और यहाँ पर देखिए तो कॉट थीटा बराबर होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, तो बेस स्मॉल b और परपेंडिकुलर स्मॉल a, जैसे कि मैंने आपको ट्राइंगल में बना के बताया था। और b जो है वो x के बराबर हो जाएगा, और a जो है वो y के बराबर यूनिट सर्कल में। तो ये हो गए इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हो गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। अब इनके रेसिप्रोकल होते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स हैं रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। यहाँ पे लिखा है तो साइन थीटा तो नंबर 1 साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर है 1 अपॉन कोसेक थीटा के। अगर कोसेक यहाँ आ जाएगा तो जाहिर सी बात है साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, इनकी जगह एक्सचेंज हो जाएगी। तो और करके मैंने यहाँ पर इसी तरह से लिख दिया है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छा, कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। अगर सेक थीटा होगा तो वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, टेन थीटा बराबर है 1 अपॉन कॉट थीटा के, और अगर कॉट थीटा है तो वो बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा के। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पर होता है टेन थीटा जो है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ये भी इसका रेसिप्रोकल है और ये भी इसका रेसिप्रोकल है। तो कहीं पर हमें जो है इस चीज़ की नीड होती है और कहीं पर हमें इस चीज़ की नीड होती है। तो ये और ये जहन में रखिएगा कि टेन थीटा जो है 1 अपॉन कॉट थीटा के भी बराबर होता है, और टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के भी बराबर होता है। और कॉट थीटा है तो वो बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, टेन थीटा है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर है। अगर कॉट थीटा आ जाएगा तो वो बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। मतलब कि ये जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, कॉस ऊपर चला जाएगा और ये साइन नीचे आ जाएगा अगर कॉट थीटा है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा के बराबर। ठीक है, ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ये आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, जो कि पेपर्स में आते हैं। वो पेपर्स में आते हैं जो सवाल, उसके लिए आपको ये जो आपके पास 6 और ये 3 जो मैंने आपको रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और 6 जो हैं आपके पास हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, तो ये अच्छे तरीके से रटे हुए होने चाहिए। अगर आपको अच्छे तरीके से रटे हुए हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स में आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के हवाले से। आज की वीडियो में जो मैंने आपको सिखाया है इसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, जहन नशी कर लीजिए, तो आपके ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में इंशाल्लाह वो जो है अच्छे हो जाएंगे, उनकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।